वित्त मंत्री ने उसे टाल दिया है, तो हम लोग बस अब सरकार की मंशा को देखना चाहते हैं कि ये सारे लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का मूव चल रहा है उसके अगेंस्ट ही है, उसके अगेंस्ट है। तो सर आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी हम पटना के एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन जोनल ऑफिस अंटा घाट में हैं। आइए इस ऑफिस के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमरेश विक्रमादित्य। सर, आप इस कमेटी में बिहार झारखंड के? हाँ, हम लोग बिहार झारखंड, हमारा एसबीआई ऑफिसर एसोसिएशन पटना सर्किल जो है वो बिहार और झारखंड दोनों स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर उसके आप एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। सर, जैसे अभी 2 दिन से 28 और 29 मार्च को सारे बैंक हड़ताल पर हैं, उनकी क्या मांग है? अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन सिर्फ बैंक ही नहीं है, बहुत सारा पीएसयूज़ है, जैसे इसमें डाक विभाग भी है, एलआईसी है। ये सारे लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का मूव चल रहा है उसके अगेंस्ट ही है, उसके अगेंस्ट है। तो सर, आप लोग भी तो बैंक में ही आते हैं या फिर उसमें भी आते हैं, तो फिर सर आप लोग अभी हड़ताल पर नहीं है? हड़ताल का निर्णय एक्चुअली हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के अपेक्स बॉडी जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है उनके द्वारा लिया जाता है, और जो हमारे यहाँ क्लैरिकल स्टाफ है उनकी जो संस्था है एनसीबीई, इनके द्वारा लिया जाता है। और हम लोग अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं है। और वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से हैं या फिर उन लोगों का अलग संस्था है? एक्चुअली लेफ्टिस्ट और जो उनसे एफिलिएटेड ग्रुप हैं, ये उनका स्ट्राइक का कॉल था। हम लोग भी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। इनका जो कॉज है इस स्ट्राइक का, हम लोगों का फ्रेटर्नल सपोर्ट उनके साथ है। हम लोगों ने इसके संबंध में हम लोग भी उस धरने स्थल पे गए थे और अपनी बातों को रखा। बट ये चूँकि स्ट्राइक का डिसीजन अपेक्स बॉडी लेती है और इसमें सम्मिलित नहीं होने का निर्णय लिया गया था कुछ कारणों से, तो हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सर, इस मुद्दे को लेकर आप लोग भी कभी रोड पर आए होंगे? हाँ बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन का मूव, कोई भी सरकारी क्षेत्र का निजीकरण कभी भी जनता के हित में नहीं है। अभी 16 और 17 फरवरी को जो हम लोगों का स्ट्राइक हुआ था, AIBOC उसमें पार्टिसिपेट की थी। हम लोगों का मेन मुद्दा यही था कि जो प्राइवेटाइजेशन मूव गवर्नमेंट चला रही है, एक प्राइवेटाइजेशन बिल लाने वाली थी, उस बिल के अगेंस्ट में हम लोगों ने बिल को टेबल होने से रोका। हमारे AIBOC के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सौम्या दत्ता ने बैंक बचाओ देश बचाओ करके एक रथ यात्रा भी निकाली थी, जो कलकत्ता से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली आई थी। और उन्होंने जगह जगह घूम करके मीटिंग्स के द्वारा पब्लिक के बीच ये बताया कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का अगर निजीकरण होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को है, पब्लिक को है। तो हम लोग हमेशा से प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि आप देख लीजिएगा, पलट करके बैंकों का भी पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। सरकारी बैंक में आप एजुकेशन लोन जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक ही किया करते हैं। होम लोन हम लोग जितने सस्ते दरों पर देते हैं, बिना किसी चार्ज के देते हैं, एडिशनल चार्ज के देते हैं, इससे लोगों का कल्याण होता है। हमारा सिर्फ काम मुनाफा कमाना नहीं है। सरकारी क्षेत्रों के साथ सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। हम लोग एक मास बैंकिंग करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम जिस समाज हैं, जिस समाज से जुड़े हुए हैं, उस समाज का भी उद्धार हो, वो समाज भी आगे बढ़े। इस नियत से भी हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ सेविंग्स बैंक अकाउंट रखने में कोई पैसा नहीं लगता, 0 बैलेंस पे हम लोग अकाउंट खोलते हैं। लेकिन क्या आप प्राइवेट बैंक में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बोल रहे थे जैसे आप लोगों ने फरवरी में किया था, फिर आगे भी आप लोगों का कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, जब भी अब अगर लगेगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के अस्तित्व पे संकट है और जो भी सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग निर्णय लेते हुए, हम हमेशा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं। तो फिर कभी आप लोग धारणा या फिर ऐसा कुछ अभी आप लोगों का डिसीजन है या? हाल के दिनों में तो नहीं है। अभी ये बिल जो टेबल होने वाला था संसद में, प्राइवेटाइजेशन बिल, उसके अगेंस्ट में, चूँकि वो अभी वित्त मंत्री ने उसे टाल दिया है, तो हम लोग बस अब सरकार की मंशा को देखना चाहते हैं कि सरकार आगे क्या करना चाहती है। लेकिन जब कभी लगेगा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व पे संकट हैं, हम लोग बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे, रोड पर जाएंगे, धरना प्रदर्शन और हड़ताल तक करेंगे, और हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर बताएं कि अभी वित्त मंत्री द्वारा इस प्राइवेटाइजेशन के बिल को अभी रोक दिया गया है, इसलिए ये लोग धारणा से बाहर हैं। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी ऐसा लगेगा कि आम जनता के हित में कोई संकट दिख रहा है, तो ये लोग भी रोड पर आएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। जैसे पहले इन लोगों ने रथ यात्रा भी किया था कलकत्ता से नई दिल्ली तक, और आम जनता के बीच इन लोगों ने अपना मंतव्य रखा और लोगों को जागरूक किया कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन में आम लोगों की ही नुकसान होगी, न कि सिर्फ एम्प्लॉय को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।